हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो एक तरफ जो है फ्रेंड्स वो रचना दी हुई है और दूसरी तरफ जो है उसकी विषय वस्तु दी हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसी रचना के बारे में उसके राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। कभी उसके जो उसके अंदर जो बातें हैं, जो विषय वस्तु है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा जो आप लोगों को ठीक लगे। तो चलिए पहला देखते हैं। तो पहला है मदुरै कांजी। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स पांड्य देश का एक वृतांत। तोलक्कपियम का हो जाएगा तमिल व्याकरण का ग्रंथ। परिपादल का हो जाएगा फ्रेंड्स एक संगम चैनी का। और पटिन पपल्ले का हो जाएगा कावेरी पट्टनम पर एक दीर्घ कविता। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर ए इलांगो आडिगल, बी परनर, सी अवैयार और डी मामूलनर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मामूलनर। अगला देखते हैं, इसे भी सुम्मिलित करना है। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं जल्दी से। पहला जो है बैरी गोजा है वो नर्मदा नदी के मुहाने पर, इसका हो जाएगा। दूसरा मुजरिस का हो जाएगा फ्रेंड्स मालाबार तट। तीसरा सोपारा का हो जाएगा वर्तमान मुंबई का तट। ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने, मूवीज़ में भी नाला सोपारा टाइप्स ऐसे होते हैं, वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और सुवर्ण भूमि जो है वो भारत का पूर्वी तट। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है? ए पारी पल्लव, बी उदयनचेरल चेर नरेश, सी नेडुंचेलियन पांड्य नरेश और डी जो है सेन गनान वो चोल नरेश। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए पारी पल्लव। अगला देखते हैं। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, बी सिंध में, सी गिरनार में और डी सांची में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गिरनार में। अगला भी सुम्मिलित करना है हमें, इसमें हमें बताना है जो सुम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो पहला है टालेमी भूगोल। दूसरा है कॉस्मस क्रिस्वियन स्वर्ण स्थान वर्णन। तीसरा है प्लीनी प्राकृतिक इतिहास और चौथा है स्ट्रेबो इरिथियन समुद्र का पोत विहार। तो इसमें जो सुम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी कॉस्मस क्रिस्वियन स्थान वर्णन। अगला देखते हैं। अपनी रचना में नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख करने वाला प्राचीन कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए इलंगो आडिगल, बी सत्तनार, सी कपिलर और डी मामूलनार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मामूलनार। अगला देखते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? पहला है मौर्य शासन का विस्तार। दूसरा महापाषाण संस्कृति का आरंभ। तीसरा संगम युग और चौथा पल्लव प्रभुत्व। तो फ्रेंड्स इसका जो सही क्रम हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा महापाषाण संस्कृति का आरंभ। दूसरा हो जाएगा मौर्य शासन का विस्तार। तीसरा हो जाएगा संगम युग और चौथा हो जाएगा पल्लव प्रभुत्व। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि आपको अरेंज करना है उसको, कौन सी घटना पहली हुई है या क्या पहले था। मैंने इसको अरेंज करने के लिए दे देता है लाइन वाइज। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिए सारे क्वेश्चंस। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इससे बाहर कुछ भी ना जाए, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है बताना है? तो पुहार चोल बंदरगाह, बी कोरकाई पांड्यों की तटीय राजधानी, सी कांची पल्लवों की राजधानी और डी मुजरिस पांड्य बंदरगाह। तो फ्रेंड्स ये जो पांड्य बंदरगाह है ये गलत होगा, मुजरिस का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही मैं बता देती हूँ, ये चेर बंदरगाह था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था। दूसरा वहाँ सती प्रथा विद्यमान नहीं थी। तीसरा उन्हें पवित्र विवाह सूत्रावली का ज्ञान नहीं था और चौथा वहाँ स्त्रियों का राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही कथन है हमें वो बताना है। तो पहला वाला ही सही है, उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था।
अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो है पहला है अंगुल रैखिक माप की इकाई थी, दूसरा कलम तरल माप की इकाई थी। इसमें सही कथन बताना है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कूट का सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित पांड्य राजाओं को क्रमानुसार लगाइए। पहला है नेडियान, दूसरा मुदुक्कडमी पालशलय, तीसरा जेलियन। तो फ्रेंड्स ये जो है ऑलरेडी लगे हुए हैं सही क्रम में, तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसे हम लोग थोड़ा स्किप करेंगे कॉज ये थोड़ा गलत है। तो चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला है आरगटिक एक प्रकार का मलमल था जिसे निर्यात किया जाता था, दूसरा कोलडेक मोतियों का प्रमुख केंद्र था, और तीसरा है कडेशियर सबसे उच्च वर्ग था, और चौथा है वेनिगर मुख्य व्यापारी थे। तो जो सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है फ्रेंड्स, तो पहला दूसरा तीसरा ये गलत है, तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, और ये आखिरी वाला सही है, वेनिगर मुख्य व्यापारी थे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। पहला मंत्री अभियचार, दूसरा पुरोहित पुरोहितार, तीसरा गुप्तचर दूतार, और चौथा सेनापति सेनापतियार। तो फ्रेंड्स जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी गुप्तचर दूतार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है नच्चिर किन्नियर ने संगम कृतियों पर टीका लिखी, दूसरा है पंतु पांतु कावेरीपट्टनम पर रचित एक लंबी कविता है, तीसरा एनीपर लोग चारपाई बनाते थे, और चौथा खेत मजदूर का काम करने वाले वर्ग को कडेसियर कहते थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो सत्य है हमें वो बताना है, तो पहला दूसरा चौथा जो है वो सत्य है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। तो होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो गुप्त वंश होगा, जिसके बारे में हम बातें करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।